दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के हथियारों की एक बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। ये खेप अमेरिका इराक के जरिए ईरान में कुर्द ग्रुप को भेज रहा था, लेकिन अब इनको पकड़ लिया गया है। इनके हथियारों की एक बड़ी खेप को ईरान ने जब्त कर लिया है। और ये जो ग्रुप को जिनको ये हथियार भेजे जा रहे थे, वो ईरान में रहकर अलग अलग जगहों पर हमले की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इन हथियारों की खेप को अब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अपने कब्जे में ले लिया है। बीते दिन ईरान ने यह ऐलान भी किया था कि वो अमेरिका के हथियारों पर सैंक्शन लगा रहा है। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे उन पर ईरान ने कहा कि वो सैंक्शन लगा देगा। यानी कि एक तरफ अमेरिका ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ईरान में हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है उन ग्रुप्स को जो ईरान के खिलाफ लड़ते हैं ईरान में रहकर। और लेकिन अमेरिका का जो ये प्लान है वो अब फेल हो चुका है, क्योंकि ईरान ने हथियारों की उस बड़ी खेप को पकड़ लिया है। खबर आपके सामने है दोस्तों, ईरान में अमेरिका के हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप भेजने के प्रयास को IRGC ने नाकाम कर दिया है। क्रैडल ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी है। लिखा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उत्तरी इराक में बने और अमेरिका और ज़ायोनी शासन की ओर से काम कर रहे ईरान के क्रांति विरोधी आतंकवादी समूहों को पश्चिमी ईरान के बाने शहर के पास निशाना बनाया गया है। यानी कि IRGC ने इन विरोधियों को पकड़ा है, निशाना बनाया है। IRGC के बयान के मुताबिक ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, वो अमेरिका में बने नए हथियारों, नए वेपन्स को, गोला बारूद की एक बड़ी खेप को ईरान में भेजने की कोशिश कर रहा था। और इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो IRGC ने जब्त कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। बंदूकें हैं, गोला बारूद है, बम है, ये सब IRGC के कंट्रोल में है, जो कि अमेरिका के हथियार हैं। बयान में आगे ये कहा गया है कि इन सशस्त्र समूहों से कथित तौर पर जुड़े सभी आंतरिक सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए खुफिया प्रयास भी जारी है। यानी कि इनका साथ कौन दे रहा था, ये कैसे अलग अलग जगहों पर ईरान में हथियार पहुंचाते थे, इनके साथ कौन कौन जुड़ा था, उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनकी जितनी भी तहकीकात है वो भी अब IRGC ने शुरू कर दी है। हमजे सैयद अल शुहादा मुख्यालय ने समूहों के जितने भी सदस्य हैं उनको, एजेंटों और नेताओं को वार्निंग भी दी है कि किसी भी सुरक्षा कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा और उन्हें अफसोसजनक प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि इसका खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। असल में दोस्तों, ईरान का दावा है कि अमेरिका कुर्दिस्तान क्षेत्र, जो कि उत्तर इराक है, उसके रास्ते ईरानी कुर्द समूहों या विपक्षी संगठनों और रिजीम चेंज चाहने वाले गुटों को हथियार भेजता है, गोला बारूद भेजता है और तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स, वेपन, ये सब कुछ सप्लाई करता है। अमेरिका या ईरान के अंदर सीधे हथियार नहीं भेज पाता है, लेकिन ईरानी विपक्षी समूहों या फिर मानवाधिकार संगठनों और कई जो उनके खिलाफ होते हैं, ईरान की सत्ता के खिलाफ, ईरान की लीडरशिप के खिलाफ, उनको ये हथियार भेजता है। इसके अलावा ट्रंप भी एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि वी सेंड गन्स टू द प्रोटेस्टर, अ लॉट ऑफ देम, वी सेंड देम थ्रू द कुर्ड्स एंड आई थिंक द कुर्ड्स टुक द गन। यानी कि हमने प्रदर्शनकारियों को बंदूकें भेजी बहुत सारी, हमने उन्हें कुर्दों के जरिए भेजा और मुझे लगता है कि कुर्दों ने ही बंदूकें रख ली। ईरान में बीते वक्त एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था और इसी को लेकर ये बात तब भी कही गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका समर्थन किया था। और फिर बाद में ट्रंप ने खुद ये दावा कर दिया जनवरी में 2026 में कि ईरान के विरोधी प्रदर्शन के दौरान जितने भी हथियार भेजे जा रहे थे वो अमेरिका भेज रहा था। जनवरी 2026 के ईरान विरोधी प्रदर्शनों के वक्त अमेरिका ने कुर्द इंटरमीडियरीज यानी कि उत्तर इराक के रास्ते ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने की कोशिश करी थी। फिर ये कहा गया कि कुर्दों ने हथियार खुद रख लिए, प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंच पाए। ट्रंप ने बाद में कहा कि वो कुर्दों से बहुत नाराज भी हैं और कुछ लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अब एक बार फिर से ईरान ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा, एक बड़ी खेप जो है वो अमेरिका के हथियारों की जब्त कर ली है, जो अमेरिका ने कुर्दों को दिया था या ईरान तक पहुंचाने के लिए इन हथियारों को भेजा जा रहा था, ताकि वहां प्रदर्शन हो सके, हल्ला हो सके और तमाम चीजें हो सके। कुछ वक्त पहले ईरान ने अमेरिका के हथियारों पर सैंक्शन भी लगाए हैं। IRGC के एक शीर्ष कमांडर ने युद्ध तत्परता की घोषणा करते हुए वार्निंग दी थी कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी वक्त खतरों का मुकाबला करने के लिए, अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए प्रिपेयर्ड है, रेडी है। और ईरान की सेना ने भी ये कहा कि देश अमेरिकी गोला बारूद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी वो जहाज नहीं निकलेगा जिसमें अमेरिका के हथियार लदे हो। अब अमेरिका जो है वो फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में अपने जितने भी सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, वहां पर अपने हथियार, गोला बारूद और जितनी भी सैन्य सामग्री है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भेजता है। जैसे कि कतर हो गया, कतर में अल अदीद एयरबेस है, वहां भेजता है। बहरीन में US नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, वहां भेजता है। कुवैत में कैंप अरिफजान है और कई बेस है, वहां भेजता है। UAE में अल दाफरा एयरबेस है और बाकी ठिकाने वहां भेजता है। सऊदी अरब में कुछ बेस हैं और सब यहां
भेजता है और ओमान में भी अब कुछ जो सपोर्ट बेस है उनके वहां पर वो हथियार भेजता है। ये सभी जो बेस है वो अमेरिका की सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आते हैं और वहां तैनात सैनिकों, हवाई जहाजों को हथियार और गोला बारूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर ही पहुंचाया जाता है। इस पर ईरान ने सैंक्शन लगा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के कोई भी वेपन नहीं निकलेंगे, उन पर हम सैंक्शन लगाते हैं। और अब अमेरिका के हथियारों की एक बड़ी खेप को जो ईरान में भेजी जा रही थी उसको भी IRGC ने पकड़ लिया है और अमेरिका का जो प्लान है वो पहले ही शुरू होने से पहले ही फेल होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में मेरे यानी कि गौरी के साथ इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।